Hi, in this video we will discuss about multiplication of vectors. Number first, scalar into vectors, vector into vectors and vector into vectors. पूछिए दो बार ये क्यों लिखा? क्योंकि दो तरह के होते हैं इसलिए दो बार लिखा। स्केलर इंटू वेक्टर का मतलब है किसी भी मैग्नीट्यूड का, किसी भी नंबर का किसी वेक्टर में यदि इंटू किया जाए, जैसे आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको उन्हें 2a फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, यहां पे हो जाएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। सिंपली ऐसा मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। अब सेकंड थिंग इज वेक्टर इनटू वेक्टर। इस वीडियो में इसी को हाईलाइट करेंगे। यदि इसका रिजल्ट स्केलर है, यदि इसका रिजल्ट स्केलर है तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। परंतु वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर है तो ये सेकंड है, और थर्ड में यहां पे क्रॉस लगा हुआ है तो यहां पे इसका रिजल्ट जो होगा वो वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम इसको हाईलाइट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन में हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और डॉट को एक और वर्ड यूज करते हैं ना, स्केलर प्रोडक्ट। सिंपली बात यह है कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि हमें लिखना है तो ए बी कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का ये एंगल है। अब ये डॉट प्रोडक्ट कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है? एग्जाम्पल, एक आप इमेज करिए, इमेज करिए कि आप यहां पे हैं, ये आप हैं, हाँ ये आप हैं, आप हैं, और यहां से आपका एक फ्रेंड आपको इस डायरेक्शन में F1 फोर्स से खींच रहा है, पुल कर रहा है। एक फ्रेंड आपको यहां पे F2 फोर्स से पुल कर रहा है। अच्छा, हमें इन दोनों की अब हमें नहीं पता क्या आप इस तरफ जाएंगे, क्या आप इस तरफ जाएंगे, क्या आप इस तरफ जाएंगे, क्या आप इस तरफ जाएंगे। जब दोनों एक साथ फोर्स लगा रहे हैं तो आप इधर कहीं बीच में जाएंगे, पता है, इधर कहीं बीच में। यदि ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल मिडिल में जाएंगे। इसका फोर्स ज्यादा है, इसका फोर्स ज्यादा है तो आप इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसका ज्यादा है तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, इसलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं, और ये एंगल थीटा होता है। तो फाइनली हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। यदि हमारे पास दो वेक्टर है, F1 F2 को हम हटा देते हैं, हमारे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर में एक वेक्टर हमारे पास ये है ए वेक्टर, और एक वेक्टर हमारे पास ये है बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो आपको क्या बोला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो सकता है? चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ए टू बी एंगल कितना है, थीटा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए से बी तक एंगल थीटा है। अब हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए कॉस 360 माइनस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा तो थीटा ही होता है।
तो b डॉट a इज इक्वल टू b डॉट a कॉस थीटा, और b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और जब फर्स्ट एंड सेकंड हम यूज करेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ए बी और बी ए इनका डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव, यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। पर एक बात, रिमार्केबल बात है, आपको क्या बोला था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी हम 180 से ज्यादा नहीं लेते हैं, तो बी से ए के बीच में भी सीधा थीटा ही एंगल लेंगे इसके प्लेस पे। हालांकि इसका भी थीटा ही मतलब होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, तो परंतु हम ये ही एंगल लेंगे, हम बड़े एंगल पे कभी भी नहीं जाएंगे। एक और बात, तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। पता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटवारा। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डॉट प्रोडक्ट कब होता है? जब हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या बोला? वर्क स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे? एफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सेकंड यदि हम बात करते हैं तो पावर एफ डॉट वी। थर्ड एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे डॉट प्रोडक्ट के लिए हैं। तो डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है हमारी फिजिक्स में। तो अब वो जो आपने यूनिट वेक्टर यहाँ पे डिस्कस किए थे ना, कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट किसके लिए कर रहे हैं हम यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। चलिए, सबसे पहला आई डॉट आई। कोई वेक्टर खुद के साथ कितने का एंगल बनाता है? 0 डिग्री। तो फाइनली इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और cos 0 1 होता है तो 1 हो जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, सॉरी आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कर ले हम, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा, और थर्ड में के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। अब हम फोर्थ आई कैप डॉट जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री एंगल होता है, और cos 90 तो 0 होता है, तो कितना हो गया? 0। तो जब भी हम दो अलग अलग यूनिट वेक्टर, मतलब अलग अलग एक्सिस के यूनिट वेक्टर का इंटू करते हैं, तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आता है वो 0 आता है। सिमिलरली करके हम यहाँ पे कर लेते हैं आई कैप डॉट के कैप भी 0 हो जाएगा, और 6 में यदि हम करेंगे तो जे कैप डॉट के कैप भी 0 हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट से हम एंगल फाइंड भी कर सकते हैं। यस, एंगल फाइंड भी कर सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। एक एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल हम निकाल लेते हैं। यदि हमें दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और उन्होंने बोला है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब वो एंगल पूछना चाह रहा है, हमारे पास ये फार्मूला है तो रख दीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इंटू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप।
और ये पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था मैग्नीट्यूड निकालना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी इससे इंटू हो रहा है उसको स्क्वायर करके रूट कर देना है। तो देखिए ए के लिए हमें क्या लिखना है, कितना है यहाँ 1 स्क्वायर, यहाँ कितना है 2 स्क्वायर, यहाँ कितना है -1 स्क्वायर। ये आपका ए आ गया। और ए भी करना है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे फिर अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 1 स्क्वायर माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर। रीजन ये है आपके सामने है, सरकार आपके द्वार। देखिए जरा यहाँ पे इसे सॉल्व करिए। अब ऊपर वाला भी करवाइए, ऊपर वाला कोई नहीं करवा सकता, जो कुछ करवाता सब ऊपर वाला करवाता। करवाइए। आई कैप का आई कैप में इंटू किया तो 1 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 2। आई कैप का जे कैप में किया 0, आई कैप का के कैप में किया 0। ओके, दोनों 0। अब इसका करेंगे 2 जे कैप का 2 आई कैप में 0, 2 जे कैप का 1 आई जे कैप में यदि इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा +2, और 2 जे कैप का 2 के कैप में करेंगे तो 0 माइनस के कैप, इसमें 0, इसमें 0, इसमें इंटू करेंगे, ये के है भैया। कभी कभी उसमें दूसरी लैंग्वेज फारसी उर्दू वगैरह हो जाती है, इंग्लिश में मिक्स हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो के कैप माइनस माइनस प्लस और 2, तो ये जाएगा +2 अपॉन अंडर रूट, इसे भी सॉल्व करिए। 2 2 जा 4, 1 4 6, ये हो जाएगा √6 इंटू, इसे सॉल्व करिए। 2 2 जा 4 1 4 8 + 9 √9, तो 3√6 है यहाँ पे। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3, और ये 3√6, और यहाँ पे हमारे पास √6। चलो √6/3 भी कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू इनवर्स में आ जाएगा। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल था, ये डॉट प्रोडक्ट था। कब कैसे होता है वो भी आपको क्लियर है। यहाँ पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए क्यों ना हम स्क्रीन टाइम यूज कर लें। तो चलिए न्यूमेरिकल के लिए स्क्रीन टाइम, तो कहाँ हो रहे हैं न्यूमेरिकल, स्क्रीन टाइम। आप डायरेक्ट स्क्रीन पे न्यूमेरिकल देखिए। हाय संजीव, हम यहाँ पे एक डिस्कशन करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। देखिए जरा, आप ए वेक्टर से परपेंडिकुलर डालिए बी वेक्टर पे। ये आपने एक बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर डाला, इसे हम ओ ए और इसे हम बोल देते हैं एम। ये आपका पॉइंट है बी। तो पता है ये एंगल यदि थीटा है और ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा किया है, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा का मतलब होता है प्रोजेक्शन ए ऑन पी। ये ए का प्रोजेक्शन है बी पे, और यदि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इस पे, ये 90 डिग्री हो जाए तो एन बोल दें। तो देखिए जरा यहां पे ओ एन इज इक्वल टू कॉस ओ एन, ये बी है, ये वाला ट्राइंगल है आपका बी कॉस थीटा, ट्राइंगल है ओ बी एन। तो ओ एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या और करके बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, और ये जो ए कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ
A on B है। Thus A vector dot B vector can be defined as the product of the modulus of one vector and the projection of the other vectors upon it। एक बार फिर से बोलूँ, ये मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। ये थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था जो मैंने आपको समझाया। चलिए हमें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। एट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड हमें ये सब करने हैं जो कि आप पढ़ लीजिए। तो हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमें ए फाइंड करना है। तो आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि ये और ये तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, और यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √14। अब हमें ऐसे ही b का मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हमारे पास है -1, 3 और 4, अंडर रूट करके इन सब का स्क्वायर कर देंगे। -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है √26। ये फर्स्ट पोर्शन आपका हो गया। सेकंड में उन्होंने क्या बोला था, a डॉट b। अब आप जब इंटू करते हैं a और b का, तो 2i इंटू -i, i और i का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा -2। और देखिए अब 2i का यदि j में करेंगे तो 0, i का k में करेंगे तो 0, बार बार यही बात कर रहे हैं। अब 3j का i में करेंगे तो 0, परंतु 3j का 3j में करेंगे तो j कैप डॉट j कैप तो 1 हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाएगा +9। ऐसे केवल k का k में ही करना है, तो ये हो जाएगा -4, और यदि इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब हम थर्ड की बात करते हैं, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। हमें मालूम है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a b, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमने निकाला है तो 3 आया था, और a डॉट b भी हमने 14 और 26 का इंटू कर सकते हैं, तो √14 √26, और ये यदि सॉल्व करेंगे तो 3/2 √90 बना जाएगा। ये हमारा थर्ड था। अब 4 में क्या बोला, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और थीटा भी आपको मालूम है, ए भी मालूम है, ये तो हमने निकाला था 14, और cos थीटा भी अभी निकाला है ये हमने, ये हो जाएगा इंटू 3/2 √91। साल माल कर लेंगे आप। और ये फिफ्थ है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये b cos थीटा हो जाएगा, जो कि अभी थोड़ी देर पढ़ा है हमने। तो b इज इक्वल टू क्या आया, √26 इंटू 3 ये वाली वैल्यू रख देते हैं यार, √14 इंटू √26, √26 से √26 कैंसिल, 3/√14। कुछ इस तरह से ये न्यूमेरिकल था। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। पहले कंडीशन करिए, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो देखिए जरा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 90 0 होता है, तो ये कितना हो जाता है 0 हो जाता है। न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड। ये यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, और उन्होंने बोला है कि ये सब एक दूसरे से राइट एंगल पे यानी परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने देखी है कि दो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए आप, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो 3i कैप और i कैप, यदि इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3j कैप और j कैप।
इन दोनों का इनटू करेंगे तो -1 और के कैप और के कैप, 2 के कैप माइनस के कैप, ये हो जाएगा -2, तो इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो गया सेकंड वेक्टर के। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर और थर्ड वेक्टर, इन दोनों का इंटू करिए। हम यहाँ पे लिख ही देते हैं इस बार 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और थर्ड है हमारे पास i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। करिए आप इंटू 3 इंटू 1 यानी 3, 1 इंटू 5 प्लस 2 और माइनस ये -8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि फर्स्ट परपेंडिकुलर टू थर्ड। अब हम सेकेंड और थर्ड की बात और कर लेते हैं। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड में भी हम लिख लेते हैं। सेकेंड क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और इसमें हमें करना है आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, और यदि से सॉल्व करेंगे तो 1 -5 और +4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है सेकेंड परपेंडिकुलर टू थर्ड। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट टू वेक्टर्स, ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, आर पैरेलल और सेकेंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट करते हैं हम यहाँ पे, यदि ए और बी ए पैरेलल फ्रॉम बी वेक्टर, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है a1 अपान b1 इज इक्वल टू a2 अपान b2 इज इक्वल टू a3 अपान b3। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख दें, a1 2, तो ये हो जाएगा 2b1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -1 एंड लेमडा। सॉल्व करेंगे किसी भी एक लेके तो लेमडा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब सेकंड परपेंडिकुलर अदर, इसका मतलब है a डॉट b इज इक्वल टू 0। कर दीजिए इन दोनों का इंटू। हम डायरेक्ट कर दें, नहीं डायरेक्ट नहीं करते, चलो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इंटू -4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लेमडा k कैप इज इक्वल टू, करिए सॉल्व, 2 4 जा 8 -8 और 3 6 जा 18 -18 और माइनस 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 लेमडा, और ये इक्वल टू कितना है 0। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू -26। ये हमारा सेकंड का आंसर है। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। जब हमें आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस के कैप के बीच में एंगल फाइंड करने, तो सिंपली सबसे पहले ये वाला वेक्टर हम ए वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर बी वेक्टर मान लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और छोड़िए ये आपको फार्मूला सीधा बात करते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए इंटू बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब है आई कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप प्लस के कैप अपान ए वेक्टर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2, और बी वेक्टर का भी √2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये दोनों √2 हो गए। और इन दोनों के यदि हम इंटू करते हैं तो आई से जे में 0, आई से के में 0, जे से जे में 1 आया, जे से के में 0, तो 1/2 और इज इक्वल टू 1/2, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल। एक और हम न्यूमेरिकल करते हैं इसका। ए पार्टिकल्स मूव in the xy plane under the action of force F vector such that the value of its linear momentum P vector at any time t is px 2 cos t p by 2 sin t. The angle between F vector and P vector is, तो चलिए ये न्यूमेरिकल था, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, P वेक्टर। P वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, px i कैप प्लस p by j कैप।
ये दोनों वेक्टर यदि हम पता करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t j कैप। अब आप न्यूटन का सेकंड लॉ याद करिए। न्यूटन का सेकंड लॉ में आपको पता है एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें अपन तो के तो वन होता है ना, इसलिए इक्वल लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो 2 का इसका हो जाएगा -2 sin t आई कैप और इसका हो जाएगा 2 cos t जे कैप। अब एफ भी फाइंड हो गया, पी भी फाइंड हो गया, तो हमें क्या क्या पता करना पड़ता है? हमें यदि थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन एफ डॉट पी। तो हम सबसे पहले क्या करें, ये फाइंड करें। तो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर यदि हमें फाइंड करना है तो इसका और इसका इनटू करिए, तो आई कैप कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -4 sin t cos t और ये हो जाएगा +4 cos t sin t और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए और कितना आ गया 0। और जब देखा इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है तो ये तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर इज 90 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पढ़ने से पहले एक इक्विलिब्रेंट वेक्टर की भी बात कर ले। एक सिंगल वेक्टर व्हिच बैलेंसेस 2 और मोर वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट द सेम टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रेंट वेक्टर। मान लो ये वेक्टर है, ये इसे और इसे दोनों को बैलेंस कर लेता है, ए एक्स ए वाई और ए जेड, तो ये वेक्टर इक्विलिब्रेंट वेक्टर होता है। और इसी में डायरेक्शन ऑफ कोसाइन यानी कॉस अल्फा, एक एंगल अल्फा है, ए एक्स अपान ए होगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ए बाय अपान ए होगा और कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ए जेड अपान जेड। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन होते हैं। अब एक छोटा सा और अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो दैट द वेक्टर्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ए बी सी यदि कोप्लानर हैं तो हम सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि यदि b प्लस सी इज इक्वल टू ए होना ही चाहिए। देखिए जरा b प्लस सी करें, ये 1 है, ये 1 है, 1 और 2 3 आई कैप, -3 और +1 है तो -2 जे कैप, फिर इसके बाद ये 5 और ये -4 तो 1 हो जाएगा 1 के कैप। इसका मतलब ये कि ये है। तो ए डॉट सी निकाल लेते हैं तो हमें 0 आ जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ए डॉट सी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, -2 बन जा -2, -4 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 और फिर इसके बाद -2 -4 और ये 0 हो गए। तो फैक्ट है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। थैंक यू। हाय, स्क्रीन टाइम पे न्यूमेरिकल आपने समझे, कैसे लगे? ठीक लगे समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो कोसाइन लॉ डॉट प्रोडक्ट। एक हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी, ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, ये एंगल हो जाएगा। ये सब वेक्टर है हमारे पास। तो कोसाइन लॉ होता है
कॉस थीटा या कॉस ए बोल देते हैं हम, चलो इसे थीटा बोल देते हैं, तो इसे थीटा लिख देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू बी सी। जो माइनस है वो यहाँ पे नहीं होता है। ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी जहां से चला था वो वहीं आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया। यहां पे बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ इसे स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस ए। करिए इसका इसमें इंटू, बी से बी में करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट, बी से सी में करेंगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब इसमें करें प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्योंकि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सेम होता है, और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। बी सी प्लस बी सी, यहां पे लिख ले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी सी अभी थोड़ी देर पढ़ा है ना, डॉट प्रोडक्ट यूज करिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा बी सी कॉस, बी और सी के बीच में एंगल कितना है, बी और सी के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्या हुआ है यहाँ पे, क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको उधर पहुंचा दे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ए को इधर ले आए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc कॉस थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc डिस्कार्ड कोसाइन लॉ। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो क्यों ना इसे सब्सक्राइब कर लिया जाए, अपने फ्रेंड को भी बताया जाए। और हर वीडियो में मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं बहुत जल्दी नोट्स भी डालने वाला हूँ, उसमें बहुत से प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल भी होंगे और ऑनलाइन टेस्ट की भी एक सीरीज स्टार्ट हो सकती है। ये वीडियो कंप्लीट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पूरा कवर करने वाला है। ये पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव, हम स्क्रीन टाइम पे कर रहे हैं। ओके।